अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कासिम अली शाह, मेरे साथ अहमद शफीक साहब मौजूद हैं। एक सीरीज़ चल रही है हमारी बातचीत की, आप इससे पहले हमें सुन चुके हैं कुछ वीडियोस में। आज की हमारी जो बातचीत है उसका मौजू ये है कि सर पाकिस्तान में एक ही तरह की चीज़ें करवाई जा रही हैं। डॉक्टर बन रहे हैं तो डॉक्टर ही बनते जा रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं इंजीनियर ही बनते जा रहे हैं। अच्छा, बच्चों में टैलेंट क्या है, बच्चे क्या कुछ कर सकते हैं, अल्लाह ने उन्हें किस तरह की स्किल्स के साथ नवाजा है, टैलेंट के साथ नवाजा है, पोटेंशियल और स्ट्रेंथ के साथ नवाजा है, हम ये बिल्कुल नहीं देखते। मैंने सर कई घरों में देखा है अहमद साहब, जो छोटे बच्चे हैं उन्हें पकाना आता है। एक घर में मैं गया, मुझे यकीन नहीं आया कि एक छोटी बेटी हमारी हमारी भतीजी वो केक बना के ले आई। उसने कहा जी अंकल मैंने खुद बनाया। यानी ये टैलेंट, इसका मतलब है ये टैलेंट है कि कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में ये शुरू से पाया जाता है। इसी को पॉलिश किया जाए, इसका एक स्कोप है, इसका एक फ्यूचर है, और इसका स्कोप और फ्यूचर क्या है उसके एक्सपर्ट हैं अहमद शफीक साहब, क्योंकि पाकिस्तान का नंबर 1 इदारा कोथम उसके सीईओ हैं, और कोथम जो है वो बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरे रीजन में। इस वक्त कोई ऐसा होटल नहीं है जहाँ पर अहमद शफीक साहब के स्टूडेंट्स ना हो। 35,000 पासिंग आउट अभी तक है, पास आउट हो चुके हैं यहाँ से बच्चे। 15 इंस्टीट्यूशन हैं पूरे पाकिस्तान में। अहमद शफीक साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो हमारी फील्ड है होटल इंडस्ट्री का, कुकिंग, शेफ़ बनना, ये सारा, इसका स्कोप क्या है, फिर इसका कितना पोटेंशियल है, इसकी नीड कितनी है, ये आपसे पूछना चाहूँगा। जी बहुत शुक्रिया शाह साहब। जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं इसे हम हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री कहते हैं। इसमें ट्रैवल, इसमें फूड सेफ्टी, इसमें बाकी सारे एलिमेंट भी शामिल हैं। अब आप ये जो दुनिया का अगर आप ट्रेंड्स लें तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोफेशन है, और ऐसा प्रोफेशन या ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है दुनिया में, वो ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ पूरी दुनिया में है, अनबिलीवेबल है। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो फ़र्ज़ करें आप पाकिस्तान में, तो इसकी शॉर्टेज है ही है, और पाकिस्तान में रेलिवेंटली इनमें डिफरेंट एरियाज़ में स्किल्ड लोग नहीं हैं। दुनिया में इसकी बहुत शॉर्टेज है। जैसे फ़र्ज़ करें लंदन के अंदर अभी जो एस्टिमेट आ रहा है कि 100,000 उन्हें कुक्स और शेफ़्स चाहिए सिर्फ लंदन के अंदर, बाकी यूके को आप छोड़ दें। इसी तरह यूरोप में आप ले लें, इसी तरह आप ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में ले लें या अमेरिका में ले लें। अब हम आ जाएँ अपने रीजन की तरफ, मिडल ईस्ट में, जहाँ पे हमारे लोग ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं। वहाँ पे इस वक्त इतनी डिमांड है, और सिर्फ ये कोविड की वजह से वो चीज़ें कुछ स्लो हुई हैं, अब दोबारा ओपन अप हो रही हैं, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अनबिलीवेबल हैं। अब हमारे उसके बाद हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में हमने ये जो आज़ादी के बाद इतने ऑप्शंस क्रिएट नहीं किए अपनी ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए। यहाँ पे हम फिक्स रहे कि जी आप FA करें, FSC करें, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएं, उसके अलावा हम किसी और करियर को करियर ही नहीं समझते। अब पिछले साल 40 लाख लोगों ने पाकिस्तान में मैट्रिक का इम्तिहान दिया, 35 लाख पास हो गए। तो मैंने जो मिनिस्टर साहब हैं उनसे पूछा कि ये जो 35 लाख पास हो गए हैं, इसमें से 10-20 हज़ार तो डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे, इतनी की सीटें हैं आपके पास पूरे पाकिस्तान में, जो बाकी के बच्चे क्या करेंगे, डू यू हैव एनी प्लान? उन्होंने स्ट्रेट अवे उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई प्लान नहीं है इनके लिए, जो बाकी के बच्चे, जो कि आप 34 लाख कुछ बनते हैं। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में जैसे स्किल पे बहुत ज़्यादा काम होता है, पाकिस्तान में स्किल पे सिर्फ ज़्यादा बातें हुई हैं, काम नहीं हुआ। सही। और हम सिर्फ इस पे हुनर, क्योंकि जो हुनर, ये सोशल बैरियर्स हैं बेसिकली, हम काम को और छोटा और बड़ा कर देते हैं कि ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है। काम मेरे नज़दीक काम है, और जो डिग्निटी ऑफ लेबर है, जो कासबुल हबीबुल्लाह हम जब कहते हैं कि काम हाथ से काम करने वाला अल्लाह का दोस्त है, और जितने भी करियर्स हैं या स्किल्स हैं उसमें हमने लोगों को ओरिएंटेट नहीं किया पाकिस्तान में। अब जो काम कॉथम कर रहा है, हम वो इनोवेटिव आइडियाज़ हम निकाल के लाते हैं जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी है, कि आप 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, 2 साल की क्वालिफिकेशंस लेते हैं, आप दुनिया में रेडीली एम्प्लॉयबल हैं। आप बिफोर यू फिनिश योर क्वालिफिकेशन, योर ट्रेनिंग्स, आपके पास जॉब्स की कोई भरमार है। आप
लोकल एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हैं, आप इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, आप होम बेस्ड शेफ बनना चाह रहे हैं, आप अपना कोई रेस्टोरेंट बनाना चाह रहे हैं, कोई होटल बनाना चाह रहे हैं, कोई टूरिज्म कंपनी बनाना चाह रहे हैं, कोई ट्रैवल जो है गाइड आप बनना चाहते हैं, आप टूर ऑपरेटर बनना चाहते हैं, आप फूड सेफ्टी मैनेजर बनना चाहते हैं, यानी इतने इसका पोटेंशियल है। आप एयरपोर्ट्स के ऊपर इतनी सारी पोजीशंस हैं दुनिया में, लेकिन क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो बच्चों को ओरिएंटेट नहीं करता। जो बच्चा मैट्रिक कर लेता है उसे यही पता होता है कि मैं सिर्फ एफए कर सकता, एफएससी करूंगा, नहीं कर सकता तो मैं एफए करूंगा, ना कर सका तो आईकॉम करूंगा या आईसीएस करूंगा, इस तरह की क्वालिफिकेशन में जाऊंगा। सब क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, लेकिन हमें फार्मूला ये देना है कि किसके लिए क्या ज़रूरी है, किसको क्या करना चाहिए। वो जो अवेयरनेस का मैकेनिज्म है वो हमारे पास नहीं है, जिसमें कॉथम अब मैट्रिक वाले बच्चों के लिए 5 किस्म की क्वालिफिकेशंस दे रहा है, जो कि इंटरमीडिएट के बराबर हैं, एफए एफएससी के बराबर हैं। वो जब बच्चे वो क्वालिफिकेशंस कर लेंगे 2 साल मुकम्मल अपने, उनको इक्वल क्वालिफिकेशन मिल जाएगी। वो अगर आगे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अब उनमें 5 उनके पास करियर हैं बच्चों के पास, जो कि इंटरनेशनल है। यानी ये जो फील्ड जिसमें हम काम कर रहे हैं, इसमें ये इंटरनेशनल है। जो भी आपने शेफ़ ट्रेन किया है, आपने होटल मैनेजर ट्रेन किया है, आपने फूड सेफ्टी मैनेजर ट्रेन किया है, आपने टूरिज़्म मैनेजर ट्रेन किया है या एयरलाइन मैनेजर ट्रेन किया है, वो दुनिया में कहीं भी जाके काम कर सकता है। कनाडा का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का निज़ाम उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि यहाँ आएँ और नहीं पहले अपनी यहाँ की क्वालिफिकेशन लें। जो कि यहाँ का डॉक्टर जो है स्ट्रेट अवे जाके अमेरिका में काम नहीं कर सकता, यहाँ का जो इंजीनियर है स्ट्रेट अवे जाके अमेरिका में काम नहीं कर सकता, यहाँ का जो लॉयर है सेम जाके वहाँ काम नहीं कर सकता। इनको वहाँ की लोकल क्वालिफिकेशंस लेनी पड़ती हैं और फिर ये इस काबिल होते हैं कि ये काम कर सकें। इस सेक्टर के जो लोग हैं जिनको हम ट्रेन करते हैं, दे आर एम्प्लॉयबल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। शफीक साहब, बड़े बच्चे ऐसे हैं जो ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले नहीं होते। मैं मिसाल देता हूँ, हम लाजिम करते हैं कि जी मैथ पढ़ो, उसमें मैथ नहीं है। अगर उस बच्चे में कुदरत ने मैथ नहीं रखा, नंबर की जीनियस नहीं रखी, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरीज आ चुकी हैं और हम लकीर के फ़कीर वही करते जा रहे हैं जो एक सदियों से होता है। अगर एक बच्चा लिखने पढ़ने वाला नहीं है लेकिन एक हैंड ऑन उसके पास एक्सपीरियंस वो ले सकता है, पकाने का, सर्व करने का, उसमें स्माइल है, उसमें कर्टसी है, ही कैन बी द बेस्ट मैनेजर। अच्छा, अब ये अगर है, कोई शॉर्टकट बताइए, डिग्रीज के चक्कर में ना पड़े, कोई शॉर्ट कोर्स ऐसा, कोई ऐसी चीजें कोथम ऑफर कर रहा है जो करे और उसके बाद ठक वो किसी जगह पे जॉब उसे मिल जाए। जी शाह साहब, देखिए हमारे पास मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीए, एमए किसी भी क्वालिफिकेशन का बच्चा है उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है हमारे सिस्टम में। वो जो सूटेबल है उसके लिए, वो शेफ़ बनना चाहता है, वो होटल मैनेजर बनना चाहता है, या ट्रैवल एडवाइज़र बनना चाहता है, या फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना चाह रहा है, सारे सोल्यूशन अवेलेबल हैं। और यकीन करें कुछ शॉर्ट टाइम में वो बच्चा वो चीज़ें सीख के एक्टिव पार्ट ऑफ द सोसाइटी और द इकोनॉमी बन जाता है, ना कि वो एफए, एमए, बीए करने के बाद दर्जा 4 की जॉब ढूंढता है कि मुझे कहीं पे पीएन लगवा दें, या मुझे कहीं पे नायब कासद लगवा दें, या मुझे कहीं पे आप, मुझे नहीं पता दर्जा 4 में क्या क्या आता है। अच्छा, एक बड़ा मिथ है जी, मैं उसको चाहूँगा आपकी मौजूदगी में क्लियर किया जाए। बड़े लोग इस काम को, यानी शेफ़ होने को, एक अच्छा कुक होने को, एक अच्छा होटल मैनेजर होने को, और एक कह लीजिए कि बेकिंग का बड़ा एक्सपर्ट होने को, वो बड़ा एक वो समझते हैं कि यार ये को काम छोटा काम है। हालांकि बड़े बड़े काबिल लोग, आपको बताऊं, बड़े बड़े ज़बरदस्त लोग मैंने देखा, वो शौकिया सीखते हैं। आपके पास कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, वो सिविल सर्वेंट्स हो सकते हैं, बड़े बड़े काबिल लोग हैं, उनका बैकग्राउंड बड़ा ज़बरदस्त है, वो खुशहाल है, लेकिन शौकिया सीखते हैं। बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स हैं जिन्होंने हमारे पास से क्वालिफिकेशंस ली हैं, कलरी में, हॉस्पिटैलिटी में, इवन बुचरी में, जिन्होंने जो रिटायर होने के बाद पाकिस्तान से बाहर सेटल होना चाहते हैं, उन्होंने स्किल लिए हैं और वो नेशनैलिटी ले रहे हैं और वो ये काम कर रहे हैं। उसके साथ आप आ जाएं, चंद दिन पहले मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था, चल रहा है इस पे सोशल मीडिया पे। कोई बच्चा है हमारा जिसका एमबीबीएस में एडमिशन हो गया, अब्दुल समी शायद उसका नाम है। तो वो स्टोरी पर लिखी हुई थी कि डॉक्टर बनते बनते बेकर बन गए। तो उसने ये बताया कि मेरे पेरेंट्स क्योंकि मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, मुझे शौक़ नहीं था। मैंने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा तो मैं इसको दिल से कुछ नहीं कर सकूंगा, मुझे ये काम का शौक़ है। उसने अब अपनी बड़ी ज़बरदस्त किस्म का पैतसरी का बिज़नेस उसने अपने घर से रन करते हैं, और वो कहते हैं कि मैं ये करते हुए मैं
मुझे खुशी होती है। आजकल एक ऐड भी चल रहा है टीवी पे, आप देख रहे होंगे, एक बेवरेज कंपनी की तरफ से, जिसमें वो उसे कहते हैं कि शेफ़ रिकग्नाइज करता है कहीं अपने कुक को, वो कहता है कि जी यार आप तो वो टेक्सटाइल ओनर के जो बेटे हैं, तो आप ये क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं उन्हें कपड़े बनाने का शौक़ है, मुझे खाना बनाने का शौक़ है। क्या कहने तो इट्स ब्यूटीफुल, वो एक कैच है। ये यकीन करें कि आप मुख्तलिफ मुल्कों के आप ले लें प्रेसिडेंट्स को, आप गूगल करें, आप जितने आपके हॉलीवुड के स्टार्स हैं, वो टॉम क्रूज हो, वो एंजेलिना जूली हो, वो जो आप नाम लेते जाएं, वो रैम्बो हो, उनसे आप जब उनकी आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, वो बताएंगे मैंने मैकडोनल्ड्स में काम किया, मैंने किसी कॉफ़ी शॉप पे काम किया। यानी पाकिस्तान से भी जितने लोग बाहर बच्चे पढ़ने जाते हैं, दे गो एंड दे वर्क इन डिफरेंट एरियाज। काम है, और जो सर्विस सेक्टर है, इस सारे को हम कहते हैं ये सर्विसेज सेक्टर है, जिसमें आप सर्व करते हैं, आप सर्विस देते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने कुक रहना है, आप शेफ़ बनते हैं, एग्जेक्टिव शेफ़ बनते हैं। और बड़ी अब तो सैलरीज इंटरनेशनली भी और लोकली भी लोग लाखों में सैलरीज ले रहे हैं जो शेफ़्स हैं। इसी तरह ट्रैवल साइड पे, इसी तरह होटल मैनेजमेंट साइड पे, इसी तरह फूड सेफ्टी में। और इसमें एक करियर है जो लोगों से अभी लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। इनके अगर वो इसको थोड़ा सा जानना चाहें तो वो गूगल करें और देखें कि ये करियर इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है। सर, ये हमारी सारी जो कैंपेन है, डिस्कशन है, ये प्रोग्राम्स हैं, मैं चाहूँगा ये भी बताते चलें हम ये ट्रेंड्स चेंज करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, लकीर के पैराडाइम शिफ्ट चाहते हैं, पैराडाइम शिफ्ट, सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं कि खुदा के बंदो काम होता है, छोटा बड़ा नहीं होता। आपको अच्छा करना आता है, आप अच्छे हैं, आपको नहीं करना आता सीखें, उसको लर्न करें, आगे बढ़ें। और ये जो एक नई दुनिया आ रही है, देखिए मशीन नहीं खाना बना सकती, अच्छा बनाए तो मज़ेदार नहीं है, पसंद नहीं आता। आपको इंसान चाहिए जो खाने में मसाले डालता है, मोहब्बत भी डालता है, जो दिल से बनाता है, सिर्फ हाथों से नहीं बनाता, और फिर आप उस खाने को एंजॉय करते हैं। तो सर, ये जो एंटरप्रेन्योरियल पोटेंशियल है, छोटा सा ढाबा बनाने का, छोटा सा कह लीजिए एक रेस्टोरेंट बनाने का, एक कैफे बनाने का, कैफे कल्चर आ गया, अब तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। आप समझते हैं कि हमारी ये जो ट्रेंड बच्चे हैं, ये ट्रेंड फोर्स जो है, ये अपना काम भी कर सकते हैं? ये इसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और आपको हज़ारों ऐसी एग्जांपल्स मिलेंगी जो बच्चे कॉथम से पास आउट हुए, उन्होंने अपने होटल्स बनाए, मीन अकोमोडेशंस अपनी बनाई हैं, उन्होंने रेस्टोरेंट्स बनाए हैं, उन्होंने कॉफ़ी शॉप्स बनाई हैं, उन्होंने अपनी केटरिंग कंपनीज बनाई हैं जो सक्सेसफुली चल रही हैं, उन्होंने अपनी ट्रैवल एजेंसीज बनाई हैं, उन्होंने अपनी ट्रैवल कंपनीज बनाई हैं ऑनलाइन, वो टूर ऑपरेटर बने हैं हमारे बच्चे, हमारे एयरपोर्ट्स पे काम कर रहे हैं। चले जो हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर स्किल्स की, उन्होंने आज एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड जो अब हम जिसमें ट्रेनिंग दे रहे हैं वो होम बेस्ड शेफ्स हैं, कि ख़वातीन हैं और इवन मर्द भी हैं जो बाहर महंगे जो रेंटल्स हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपने घर से खाना बना रहे हैं। हम उन्हें कहते हैं होम बेस्ड शेफ्स एंड होम बेस्ड बेकर्स। तो वो घरों से ज़बरदस्त किस्म के केक्स और पेस्ट्रीज बना रहे हैं और वो डिलीवर हो रही हैं डिफरेंट फूड कंपनीज़ की तरफ से, ठीक है, जो कोरियर कंपनीज़ हैं। इसी तरह वो जो फूड बना रहे हैं, जो कलरी साइड से करके गए हैं, वो अपना खाना सेल कर रहे हैं। तो इसमें इतना पोटेंशियल है कि आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। कब घर के किचन से बगैर किसी रेंटल के, आप बगैर किसी वो कमर्शियल यूटिलिटीज़ के, आप घर से वो काम कर सकते हैं। नया ज़माना आ गया सर, कोविड आया, दुनिया सारी चेंज हो गई। मैं आपको इतला दूं, ये आप बेशक इस पे रिसर्च कर लीजिएगा, पता करवा लीजिएगा कि कोविड के आने से जहां बड़ी दुनिया डिस्टर्ब हो गई, दुनिया के पट्ठा पड़ गया पंजाब में कहते हैं, कारोबार ख़राब हो गए, वहाँ पर ये ऑनलाइन ऑर्डर देना, खाना मंगवाना और कईयों के घर के छोटे छोटे किचन्स। मुझे याद है मैं कुछ अरसा पहले जब आपके कोथम में आया तो कितनी हमारी बेटियाँ थीं वो केक बनाना सीख रही थी, और कितनों के फेसबुक पेज हैं, एक केक बनाती हैं, तस्वीर लगाती हैं, अपना मोबाइल फ़ोन जी, एक छोटा सा सेल फोन, उससे तस्वीर खींची है, रेट लिखा है, और उसके बाद वो ऑर्डर आया है और उस डिलीवर करने वाले ने वहाँ से पिक किया है। वो कोई चेन, फूड पांडा, कुछ भी हो सकता है, और उसने वो वहाँ केक पहुँचाया और आपके अकाउंट में पैसे चले गए हैं। ये नया ज़माना आ गया। खुदा के बंदो, मानो ये जो तब्दीलियाँ आ रही हैं इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो लकीर का फ़कीर और मक्खी पे मक्खी मारना, उसमें मुस्तकबिल नहीं है। हमें अपने बच्चों को इस नए ज़माने के मुताबिक तैयार करना है, उनके जहन खोलने हैं, उनकी सोच बदलनी है। कोथम एक बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है, और ये मैं आपको कंफर्म बता दूं कि इन चीज़ों में रिस्क पड़ा हुआ है, इनमें अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हुई हैं। ये नए अंदाज की डिग्रीज़ है, नए अंदाज के कोर्स हैं,
और हम एक ट्रेंड सेटर भी हैं। हम चाहते हैं कि एक पूरी फोर्स, जिस तरह हम कहते हैं आउटसोर्सिंग में पाकिस्तान का नाम बड़ा बढ़ रहा है, ई कॉमर्स में बढ़ रहा है, उसमें भी हमारी बड़ी प्रमोशन है फाउंडेशन की, इसी तरह ये होटल इंडस्ट्री और जो हॉस्पिटैलिटी है और टूरिज्म है, इसमें जो कोथम काम कर रहा है, हम इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने बच्चों को इस तरह के कोर्सेज जरूर करवाएंगे, कन्फर्म जिसमें जॉब्स भी हैं, इंटरप्रेन्योरियल कोर्स भी हैं। अहमद शफीक साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे तो ऐड कर दीजिए। जी शाह साहब, इसी बात से आप देखें कि जो यकीन रखिए, ये मैं बड़े यकीन से और बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो टूरिज़्म के साथ कनेक्टेड है। अगर अभी तक किसी को समझ नहीं आई तो वो समझ ले। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का बहुत बड़े इनिशिएटिव्स हैं टूरिज़्म के ऊपर, क्योंकि मैं वो इनसाइड से भी चीज़ों को जानता हूँ, इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी जानता हूँ और इंटरनेशनली भी जानता हूँ। अबली जो वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन है उसका सर्वे आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान विद इन 10 ईयर्स 40 बिलियन की टूरिज़्म की इकॉनमी पाकिस्तान की होगी, अगर ये इसी तरीके के साथ चीज़ों को चलाते रहें। और पाकिस्तान में इस पे जो ह्यूमन रिसोर्स है, जिन्होंने ये टूरिज़्म के बिज़नेस को करना है, क्योंकि टूरिज़्म एक अम्ब्रेला है जिस अम्ब्रेले के नीचे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ऑपरेट करती है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ऑपरेट करती है, ट्रैवल इंडस्ट्री ऑपरेट करती है, फूड इंडस्ट्री ऑपरेट करती है, रिटेल इंडस्ट्री ऑपरेट करती है, और यू गोज़ ऑन, और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ के नीचे ऑपरेट करती है। क्या पाकिस्तान में ऐसे अदारे हैं जो इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स ट्रेन कर रहे हैं? नहीं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चंद दिन पहले हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लेटर लिखा है, बाबर शेख साहब ने, जिसमें हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान में रेलेवेंट टूरिज़्म से रेलेवेंट जो सेक्टर्स हैं, अलाइड सेक्टर्स हम इन्हें बोलते हैं, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स ट्रेन करने के लिए इनिशिएटिव लें, ताकि हमारे पास जब हमारा टूरिज़्म का बिजनेस जिस तेज़ी से ग्रो कर रहा है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। तो अगर हमने टूरिज़्म में अपना शेयर लेना है दुनिया में, तो हमें फिर लोग भी चाहिए जो सर्विसेज इंडस्ट्री, जो सर्विस इंडस्ट्री के ट्रेंड लोग हों, और वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप भी बन सकते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट में भी जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो टूरिज़्म का पोटेंशियल है, उसको अगर रियल टर्म्स में हमने उससे बेनिफिट लेना है, अपने हमारी जो यंग हैं, जो 60% यूथ की हम बात करते हैं, उनको किसी जो एम्प्लॉयबल एरियाज़ की तरफ ले जाना पड़ेगा, जिसको मैं एंड पे कहूँगा दैट इज़ कॉल्ड स्किल्स फॉर एम्प्लॉयबिलिटी। अच्छा अहमद शफीक साहब, मैं चाहूँगा कि जहाँ ये 35,000 बच्चे यहाँ से पास आउट हुए हैं, कमिंग डेज में हम कई सक्सेस स्टोरीज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि कोलैबोरेशन है आपके साथ हमारी। सर कोई मिसाल आपको याद है? वैसे तो कई मिसालें होंगी जो सक्सेसफुल हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिसमें बैकग्राउंड क्या था और आज कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं? जी, हमारे पास तो हज़ारों मसाले हैं, और जो बच्चे माशाल्लाह यहाँ से बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से आए और वो इस सेक्टर में आए, हमारे पास उन्होंने फ़र्ज़ करें शेफ़ का कोर्स किया या होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, तो वो बुर्जुल अरब तक चले गए जॉब में। हमारे पास ऐसे बच्चे आए जिन्होंने छोटे छोटे बिजनेसेस शुरू किए, और आज वो अगर काम कर रहे हैं तो वो एग्जेक्टिव शेफ़ के लेवल पे काम कर रहे हैं। अभी मैं रोज़ हम एक चंद नई स्टोरीज़ के साथ हम डील करते हैं। मैं यानी ऐसी एक मिसाल देता हूँ कि चंद दिन पहले मेरे पास एक खातून आई, तो उन्होंने फूल लेके आई और मिठाई लेके आई। तो मैंने कहा जी खैरियत है, ये किस चीज़ के फूल हैं? उन्होंने कहा जी मैं शुक्रिया अदा करने आई हूँ। मैं एक घरेलू खातून थी, हाउस वाइफ थी, और कोई फैमिली में चैलेंज हो गया, मेरा जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई, और वो जो रिसोर्सेज थे, मेरा एक बहुत बड़े घर में मैं रहती थी, और जो रिसोर्सेज थे वो सारे ख़त्म हो गए। मुझे मेरी दोस्तों ने कहा कि तुम्हारे पास तो इतना अच्छा स्किल है कि तुमने वो कॉथम से वो बेकिंग में कोर्स किया हुआ, तो क्यों नहीं तुम अपने घर से एक काम शुरू कर देती? तो वो कहती हैं कि आई वॉज अबाउट टू सेल माई हाउस, तो बच्चों की फ़ीसें देनी ख़त्म हो गई, तो मैंने सोचा कि ये बड़ा घर बेचूं, कोई छोटा घर ले लूं, और ताकि बच्चों की तालीम जो जारी रहे। कह रहे मैंने उससे पहले मैंने कहा चलें ये ट्राई करते हैं। उन्होंने एक फेसबुक पेज बनाया, मैं वो नाम नहीं ले रहा, और उन्होंने उस पेज पे वो कह रही कि मेरी इतनी आमदन हो गई कि पहले से भी ज़्यादा पैसे मेरे पास अब आने लगे। वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उनका ब्रांड है,
और वो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे वो उस पेज को रन करती हैं और बड़े महंगे केक्स यानी कोई 50,000 लाख रुपए तक के भी केक्स वो सेल करती हैं, जो बड़े जो डिज़ाइनर्स केक आप जैसे कहती हैं। तो वो कहती हैं कि अगर ये स्किल मेरे पास ना होता तो मैं तो एक बड़े सीरियस चैलेंज में थी। ये एक एस्पेक्ट है इसका। एक एस्पेक्ट है हमारे पास यहाँ आप देखेंगे कि ट्रेनर हैं और वो उन्होंने 2 MSc की हुई हैं, तो वो मुझे बताती है कि मेरे पास कोई जॉब नहीं थी और कहीं कोई काम उस मेरी MSc की वजह से मुझे नहीं मिला। तो मैंने कॉथम से 3 महीने का फिर 6 महीने के 2 कोर्सेज किए। आज वो हमारी मास्टर ट्रेनर हैं इस अदारे के अंदर और वो अपने घर से और एक उनकी आउटलेट है वहाँ से वो डिज़ाइनर केक्स का साथ बिजनेस भी करती हैं। तो उनको कुछ और चैनल्स ने भी कवर किया कि किस तरह से जो वो MSCs की हुई हैं उन्होंने उनको कुछ नहीं दिया, एक जो टेक्निकल कोर्स एक साइड पे उन्होंने किया 3-6 महीने का, उसने वो कहती हैं कि मुझे तो मेरी ज़िंदगी का जो रुख है ना उसने बदल दिया है उस स्किल ने। तो जो स्किल है ना वो चाहे आपके पास थोड़ा है, 3 महीने का है, 6 महीने का है, आपकी ज़िंदगी बदल देगा। क्यों ये एक बड़ी वो अप्रोच है क्योंकि जितनी हमारी पॉपुलेशन है, अब अगर आप फीमेल की बात करेंगे तो दे आर 54% ऑफ द पॉपुलेशन। हम उनके लिए काम हमने कोई नहीं ढूंढा। और यहाँ पे मैं ये और कहता जाऊँ साथ साथ इसके कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी वीमेन पॉपुलेशन है इनकी मोबिलिटी को शायद आसान बनाया जाए। इनकी मोबिलिटी के बड़े चैलेंजेस हैं, इनका जो आना जाना, कुछ गवर्नमेंट्स को इस पर कोई ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए कि अगर पॉपुलेशन को एम्प्लॉयबल करना है और इनको ट्रेन करना है तो इनके जो ये आसानियाँ पैदा की जाएं इनके लिए कि छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद बच्चे वो अपने काम कर सकते हैं। अगर उनको कोई बैंक्स हर एक को लोन देते हैं, उन बच्चों को छोटे छोटे आप लोन दे देंगे और शर्त रखेंगे कि आपके पास स्किल होगा तो लोन देंगे। यकीन करेंगे आप देखेंगे कि आप एक रेवोल्यूशन ले आएंगे। वेरी नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इख्तिताम इस बात के साथ कि वो जो चंद फील्ड्स आप जानते हैं वही फ्यूचर नहीं है, उसी में स्कोप नहीं है। नया ज़माना है, नए अंदाज से नई अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए और कोथम इतने शानदार जो कोर्स करवा रहा है आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। कमिंग डेज़ में कई तरह के ऐसे कोर्सेज हम लेकर आ रहे हैं जिन कोर्सेज में कासिम अली शाह फाउंडेशन भी शामिल हो रही है। वो ग्रूमिंग, एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, एक बड़ा मकसद बनाना, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, ये सब चीज़ें हम सिखा रहे हैं इन कोर्सेज में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।